बच्चों, टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए लाई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही समझते हुए चलें। अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक एक की प्रैक्टिस करते चलें। तो शुरू करें आज का वीडियो। उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करें आज का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने कहा रेशियो, अनुपात। क्या होता है रेशियो? रेशियो मीन्स संबंध बताना। क्या संबंध है दोनों के बीच में, उसे हम कहते हैं रेशियो से। और रेशियो का सिंबल है 2 बिंदु। जानते हैं आप, ए रेशियो बी, ए और बी के बीच में संबंध। जैसे मैंने कहा 1:2। ठीक है, 1:2 मतलब पहला दूसरे से आधा या दूसरा पहले से दुगना। मैंने कहा गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स क्लास में बॉयज से माना 3 गुनी है, तो क्या रेशो बनेगा? 3:1, यानी कि गर्ल्स बॉयज से 3 गुनी है। तो ये संबंध बताता है। ठीक है, इसमें मैंने कहा ए और बी, इसमें 2 पद होते हैं। तो पहले वाले को हम कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद यानी कि एंटीसीडेंट। ओके, इसको आप कह देते हैं एंटीसीडेंट यानी कि पूर्व पद। ठीक, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? कंसिक्वेंट। ओके, कंसिक्वेंट यानी कि अंतिम पद। ठीक है, एक पूर्व पद और एक अंतिम पद। इसमें 2 पद हैं, ए अनुपात बी, और मैंने कहा अनुपात इनके बीच संबंध बताता है। सबको समझ आया? चले आगे। ये था हमारा रेशो। रेशो के बाद हम देखते हैं प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन क्या है? समानुपात। समानुपात यानी समान अनुपात। समानुपात मतलब समान अनुपात, जब 2 अनुपात बराबर हो। ठीक है, हाँ जी, समान अनुपात यानी कि दोनों रेशो इक्वल हो। जैसे मैंने कहा 2:4 या 20:40, गर्ल्स 20 बॉयज 40। तो गर्ल्स बॉयज से आधी हैं या बॉयज गर्ल्स से दुगने हैं, यही तो संबंध है। तो ये दोनों इक्वल ही तो हैं। तो मैं कह दूं 20:40 = 1:2। और इक्वल के लिए यानी समान अनुपात के लिए हम इसमें चिन्ह बनाते हैं, ये 4 बिंदु। इसका समानुपात का सिंबल। समानुपात मैंने कहा क्या? जब दोनों अनुपात समान हो, और समानुपात का चिन्ह है ये 2 बिंदु। ओके, तो समानुपात में हम कैसे चेक करते हैं? बाहर वाले पद और मध्यम वाले पद दोनों की मल्टीप्लीकेशन। ओके, बाह्य पदों की गुणा और इंट्रीम जो आपके वाले पद है, मिडिल और क्या कहेंगे हम, एक्सट्रीम्स, इनका हम गुणा करके देखते हैं। तो 20 × 2 40 और 40 × 1 40, दोनों इक्वल है ना? तो ये हमारा समानुपात हुआ। ओके, समानुपात भी समझ में आया। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आते हैं हम प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात मतलब इनवर्स रेशो। मतलब क्या हुआ? ये एक दूसरे के उल्टे। जैसे A अनुपात B, इसका इनवर्स रेशो क्या होगा? B अनुपात A। ओके, B अनुपात A। मैंने कहा 2:3 का इनवर्स रेशो क्या हुआ? 3:2। कोई तकलीफ यहां तक? इनवर्स रेशो भी समझ में आया। मिश्र अनुपात को जरा ध्यान से समझे। कंपाउंड रेशो कहता है AB, CD और EF। ओके, इनका मिश्र अनुपात क्या होगा? तो आप इनके जो पूर्व पद है यानी एंटीसीडेंट, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ACE, A × C × E, और फिर जो इनके कंसिक्वेंट है यानी कि अंतिम पद, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। उनका प्रोडक्ट क्या हुआ? BDF, और रख दो बराबर। सॉरी, अनुपात, हमें अनुपात में चाहिए ना, तो ACE अनुपात BDF। ये हुआ हमारा मिश्र अनुपात। कैसे करना है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, बाकी बाद में क्वेश्चन आएंगे। 2 3 4 5 और 3 2 कहता है इनका मिश्र अनुपात क्या होगा? तो पहले वाले पदों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4 × 3,
फिर बाद वाले पदों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 × 2। ओके, ये अनुपात आपका आ गया। कुछ कॉमन है तो कटेगा दोनों तरफ, क्या बचा आपका 4:5। ये हुआ हमारा मिश्र अनुपात। समझ आया? कहेगा इनका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर हुआ ये। मिश्र अनुपात में कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? चले आगे। आगे हमारा वर्गानुपात। क्या है? वर्गानुपात, यानी कि डुप्लीकेट रेशो। ओके, अब हम आ गए हैं डुप्लीकेट रेशो। देखते हैं डुप्लीकेट रेशो क्या है। बिल्कुल सिंपल, वर्ग अनुपात यानी कि वर्ग। ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात क्या होगा? क्या होगा? A² B²। ये है वर्गानुपात, वर्ग करके उसका अनुपात। सिंपल। मैंने कहा 2 3 का वर्ग अनुपात 4:9। समझ आया? ओके, चले आगे। अगला है घनानुपात। घन मतलब क्यूब। शाबाश, स्क्वायर वाला हो गया, अब क्यूब वाला। मैंने कहा ए बी का क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशो? A³ B³। है ना आसान? वेरी गुड। मैंने कहा 2:5 क्या होगा? 2 का क्यूब 5 का क्यूब, यानी 2 2 2 8 और 5 5 5 1 2 का 5 5 पंजे 25 पंजे 125। बताइए, किसी बच्चे को यहां तक भी कोई समस्या? आ जाए वर्गमूलानुपात। वेरी गुड, शाबाश। मैंने कहा वर्गमूलानुपात, ए बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा? √A/√B। वेरी गुड। अनुपात को वर्गमूल में लिख देंगे। मैंने कहा 4 9 का वर्गमूलानुपात √4/√9, यानी 2:3। घनानुपात भी हो गया, वर्गमूलानुपात भी हो गया। आओ देखें घनमूलानुपात। अब ये घनमूलानुपात क्या है? घनमूल करना है। ए बी का घनमूलानुपात √3 और √B। ओके, सबको दिख रहा है? √A/√B। जैसे कि एग्जाम्पल है, कहता है 8 125 और 216। 8 125 और 216, इनका घनमूलानुपात बताओ। ठीक है ना? का घनमूलानुपात, यानी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशो, घनमूलानुपात। आओ तीनों का घनमूल करते हैं। √8, √125 और √216। 8 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट और 216 का क्यूब रूट। बताइए, कोई तकलीफ किसी बच्चे को? यहां तक सब समझ में आया? अब आते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होगा? देखें जरा। आओ इन्वर्टेंडो में देखते हैं। कहता है A/B बराबर C/D। तो अब इसका इन्वर्टेंडो करना है, यानी व्युत्क्रमानुपात। क्या करेंगे? उल्टा कर दो। A/B का उल्टा व्युत्क्रम B/A, C/D का व्युत्क्रम D/C। तो जब A/B बराबर C/D, तो व्युत्क्रमानुपात में क्या होगा? B/A बराबर D/C। ये है हमारा व्युत्क्रमानुपात। बोलिए ओके। चले आगे। यहां तक सबको समझ में आया? आगे की कहानी शुरू करें। चलिए देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, आइए क्वेश्चन है हमारे अब आपके सामने। अब करते हैं इसमें सवाल। पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 5 8 प्रोपोर्शनेट 10:x कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने आपको पिछले बताया था समान अनुपात, इसे जिनको कहते हैं समान अनुपात। तो मैं आपको एक बार याद दिलाऊं, A अनुपात B समान अनुपात, मैंने कहा था C अनुपात D। मैंने कहा जब भी समान अनुपात होगा तो क्या करेंगे? बाहर के पदों को आपस में गुणा और अंदर वाले पद जो मध्य पद है उन्हें आपस में गुणा, और दोनों को रखेंगे बराबर। A गुणा D बराबर B गुणा C। ओके, तो बाहर की गुणा अंदर की गुणा बराबर होगी। ये हमारा सवाल होगा ऐसे। तो आओ क्वेश्चन है ये। तो 5 गुणा x बराबर 8 गुणा 10। बाहर की गुणा अंदर की गुणा आपस में इक्वल। ये जाकर इधर हुआ डिवाइड। 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। आपका आंसर आया 16। बोले ओके, सिंपल है। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, अगला देखिए, कहता है 3 का क्यूब। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं।
आप एक बार और समझे, कोई दिक्कत आए तो फिर देखें। कहता है 3 का क्यूब, 15 का वर्ग, 3 और x। बाहर वालों की गुणा, मैंने कहा 3 का क्यूब यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, किससे गुणा होगी इसकी, x से, बराबर इन दोनों की गुणा, 15 गुणा 15 गुणा 3। कोई तकलीफ यहां तक? वेरी इजी है ना जी? हाँ जी। तो 3 से कट गया 3, 3 से कटा पंजे 15 और 3 से कटा पंजे 15, x बराबर 25। कितना आसान हो गया। तो मैंने कहा क्या, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा हमेशा बराबर होगी। a गुणा डी बराबर b गुणा सी। ओके, चले आगे। शाबाश। देखिए कहता है 2:3 और 45:x। क्या करेंगे, 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 45। ओके, मैंने कहा बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा आपस में बराबर। तो देखो, करो अब इनको मल्टीप्लाई। ये 2 जाकर इधर क्या होगा, डिवाइड। 45 तिये 135 और 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, दशमलव लगाया, 16.5 इज योर आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आसान थे, कर लिए। चले आगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। ओके, शाबाश। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। अब इसमें क्या टाइप है, जरा शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं 5वें से। कहता है 16, 8, 12, इसका चौथा अनुपात क्या होगा। मैंने कहा चौथा पूछ रहा है, 3 हमें दिए, चौथा मान लिया हमने x। ओके, अब ये अनुपात समानुपात के फॉर्म में है, मतलब 16:8 समानुपात 12:x। चौथा पूछ रहा था, मैंने चौथे के जगह पे x को लिख दिया। कोई तकलीफ? ठीक है, 16, 8, 12, चौथा कह रहा है, मैंने कहा चौथा माना x। अच्छा, अभी समान अनुपात में क्या करते हैं दोस्त, बाहर की गुणा अंदर की गुणा आपस में बराबर। तो x गुणा 16 बराबर 8 गुणा 12। इसका मान निकालना है ना, ये इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो 8 2 जा 16 और 2 6 जा 12, x बराबर 6। बोलिए, है ना आसान? कतई आसान है, बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं अगला। कहता है 6, 9 का तृतीय अनुपात, तीसरा मान लिया मैंने x। ओके, 2 दिए हैं, तीसरा पूछ रहा है, तीसरा मान लिया मैंने x। आओ देखो ना, अब इसे समान अनुपात की फॉर्म में लिखो। पर माय डियर, समान अनुपात के लिए मुझे 4 डिजिट चाहिए होते थे, ये तो 3 है। 3 का 4 कैसे बनाओगे, बीच वाले को लिखोगे 2 बार, बीच वाले को लिखोगे 2 बार कि इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात। 6 का 9 के साथ और 9 का x के साथ। तो जब भी 2 का आपको 3 का 4 बनाना है, आप बीच वाले को 2 बार लिखेंगे। अब बाहर की गुणा और अंदर की गुणा आपस में बराबर है। 6 कहां गया, डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 3 9, 27/2, आपका आंसर आया 13.5। समझ आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, दोनों में कोई तकलीफ? मैंने कहा चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है, चौथा अनुपात मान लिया x। तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तीसरा मान लिया x। पर 3 का 4 कैसे बनेगा, बीच वाले को 2 बार लिख देंगे कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या संबंध होगा। अब तो समझ में आया होगा। ओके, आए आगे। शाबाश। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है 16, 36 का मध्य अनुपात। तो मैंने कहा बीच में मान लेंगे x। मध्य अनुपात कह रहा है ना, है ना, तो बीच वाले को हमने x मान लिया। अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ संबंध बताना है, तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं। हमने बीच में x माना ना, अब बीच वाले को 2 बार ले लिया। कहानी वही है, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा आपस में बराबर। तो x बराबर क्या हो गया भाई, वेरी इजी, 4 × 6 24। तो 2, मैंने कहा जब 2 दिए हैं हमने, बीच में एक मान लिया 3, और 3 का 4 कैसे बनाएंगे हर बार, अब बीच वाले को 2 बार लेंगे। कहता है 8, 4 का पहला अनुपात बताओ। तो हमने पहला माना x। ओके,
अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ संबंध, बीच वाले को 2 बार लोगे ना, तो x गुणा 4 बराबर 8 गुणा 8, तो ये 4 इधर जाकर डिवाइड हो गया, x बराबर 16। क्या बोला? 16। ठीक है, चले आगे। ओके, सभी को समझ आया? चले अगले की ओर। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात। वही चीज मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, एक बार देखें। चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, मैंने कहा चौथा x। अब क्या था? 5, 9, 12 x। क्या किया था? बाहर की गुणा अंदर की गुणा बराबर। ओके, कर चुके हैं ना सारा हम। तो क्या हो गया x बराबर 12 9 में 108, और 5 इधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छिके 30, 21.6। समझ आया सभी को? ओके, देखिए अगला। अगला तृतीय अनुपात, मैंने कहा तीसरा अनुपात पूछ रहा है तो तीसरा मान लिया x। ओके, देखें तो मैंने कहा बीच वाले को 2 बार लेना पड़ता है, हमने बताया था। अब बाहर की गुणा और अंदर की गुणा आपस में बराबर। ये 18 कहां जाएगा भाई? डिवाइड होगा। 6 चौके 6, 3 8 8 चौके 32। बताइए, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। सभी को आया? देखें आठवां क्या कहता है? 0.05, 0.45, इनका मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो मध्य वाला मान लिया क्या? x। अब बीच वाले को 2 बार लिखेंगे तभी तो बनेगा। आपको एक और चीज बता दूं, मध्यानुपाती कहेगा आप सीधा वर्गमूल करके दोनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर आपको ये नई चीज समझनी पड़ेगी। पर मैंने कहा जो मैंने मेथड बताया है वो आपको एक ही मेथड सब में लगेगा। ठीक है ना? मैंने कहा था बीच वाले को 2 बार लिखेंगे। देखो वहीं पहुंचेंगे हम। बाहर की गुणा अंदर की गुणा बराबर। ओके, तो मैंने कहा ये वर्ग हटाओगे और वर्गमूल। तो मैंने कहा जब भी मध्यानुपाती कहेगा हम सीधा, इनका मध्यानुपाती पूछ रहा है, इनका गुणनफल करके वर्गमूल कर सकते हैं। ओके, क्या आया? ये है 5 गुणा 45 और बटे में क्या है? 1 2 3 4, 4 0, क्योंकि 4 स्थान पे दशमलव है। 45 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 9, ये 5। 45 मतलब 5 गुणा 9, और नीचे क्या है? 1 2 3 4, 2 5 का 1 5 बाहर, 9 का 3 बाहर और 4 जीरो के 2 जीरो बाहर। 15/100 यानी कि 0.15। ओके, समझ आए सभी को? चले आगे। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही ध्यान से समझना, हर चैप्टर में हमारे काम आता है। ठीक है, क्या है? कहता है x y 4:5। ठीक है, y z 3:2। ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं पहले। ठीक है, कहता है x रेसो y 4:5 मैंने लिख दिया। कहता है y रेसो z मैंने लिख दिया 3:2। बोलो यहां तक ओके? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी। अब आप समझे, पहले आपको लाइन खींचनी है क्रॉस। 4 गुणा 3 कितना हो गया? लिख दीजिए। फिर आप लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी। 5 गुणा 3 कितना हो गया? 15। अब फिर क्रॉस, बस बस बस, 5 दूनी 10, 10 10, आंसर आ गया 12 15 10। है ना आसान? क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस। 4 दिए 12, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, x रेसो y रेसो z 12 15 और 10। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ये x रेसो z क्या होगा? तो खाली x और z ले लो, 12 और 10। है ना आसान? पर एक और बात ध्यान रखें, अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है। ये जितना कटेगा आप उतना काटोगे। ओके, 2 6 2 5 12। बोलिए ओके, 6:5, 6:5 इज योर आंसर। ठीक है, देखें। अच्छा, ये क्या है? a रेसो b 9:13 और b रेसो c 4:7। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे? 9 4 जा 36। ओके, ठीक है, फिर क्या लेंगे? स्ट्रेट 13 4 जा 52।
फिर क्या लेंगे 13 7 जा 91, 36 52 91। और अगर खाली एसी पूछूंगा तो एसी तो लगा लोगे भाई, गर्मी भी बहुत है। 36 91। कुछ कॉमन है क्या? कट रहा है? नहीं, तो छोड़ दो, कटेगा तो काट लेना। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, सीडी तक चलते हैं। चलिए आइए अगला सवाल आपके लिए, आपके सामने देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? A रेशो B 4 5, B रेशो C 3 4 और C रेशो D 6 7। बोलिए, इस बार हमने इसको D तक ले गए। पिछला वाला समझ आया था आपको, क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस। अब इस ग्राफिक्स पे ही ध्यान देना कि हम कैसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, कैसे लाइन मारनी है जरा देखिए। मैंने कहा पहले बिल्कुल क्रॉस, 4 इंटू 3 इंटू 6, फिर पहले सीधी और फिर क्रॉस, यानी कि 5 3 और फिर 6, फिर क्रॉस और फिर सीधी, यानी कि 5 4 6 और फिर क्रॉस, यानी कि 5 4 और 7, यानी कि क्रॉस 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 स्ट्रेट और फिर क्रॉस। ये आपको डिजाइन याद रखना है। बताओ कुछ है इसमें? बहुत ही आसान है, आप करें तो सही। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इन्हें गुणा करें, कुछ कॉमन है तो काट दें। और देखो ना, सब में कुछ कॉमन है। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो आप काट गुणा कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 2 जा 36, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 5 2 जा 10, 6 जा 60, 5 2 जा 10, 7 जा 70। बोलिए ओके, 36 रेशो 45 रेशो 60 रेशो 70। समझ आया? ओके, मैंने कहा पहले इनकी गुणा, फिर ऐसे गुणा, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ओके, चले आगे। आइए देखिए, वैसा ही बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 12। आपको अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो समझते चलना। कहता है 3 रेशो 2, फिर कहता है 4 रेशो 5, फिर कहता है 2 रेशो 5। सबसे पहले क्रॉस लाइन, यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 2, फिर स्ट्रेट और क्रॉस 2 इंटू 4 इंटू 2, फिर क्रॉस स्ट्रेट 2 2 2 2 2 2 2, फिर क्रॉस 2 2 2 2 2 2। है ना आसान? कुछ कॉमन है? 2 2 2 2 2। अब कुछ कॉमन है? नो 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 नो। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 12 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 25। आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब बताइए, इस ग्राफिक्स में कोई दिक्कत है किसी को? क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट और ये क्रॉस डिजाइन है सिंपल सा। ओके, ये पैटर्न आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, हाँ जी, कहता है अरे ये सवाल तो यहां तक बिल्कुल सेम है। ओके सॉरी, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। ए बी सी डी, इस बार ई बी है। ए बी सी डी हमने कितना निकाल दिया था? अभी तो निकाला था हमने। क्या निकाला था? 3 2 4 5 2 5 का क्या निकाला था? 12 8 10 25। तो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल देगा, आप सिंपल कर देंगे, बस ए बी सी डी तक निकालें। ठीक है, एबीसीडी तक आप निकालना सीख चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। अब आपका काम है आगे। देखिए क्या, डी अनुपात ई, यानी कि 3 अनुपात 2। ओके, एबीसीडी लिखना है, फिर डी लिखना है। अब आप खींचे 12 3 जा 8 3 जा 10 3 जा 25 3 जा। देखिए क्या किया मैंने, सबको इस पे गुणा कर दिया। 12 3 36, 8 3 24, 10 3 30 और 25 3 75। ओके, लास्ट वाले को इस पे ले आइए, 25 दूनी 50। आपका आंसर आ गया एबीसीडी। कुछ कॉमन है तो आप काट सकते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, अगर ये इसमें एफ बी कहता, मान लो ये कहता 4:5, तो भी हम ऐसे ही करते, लो 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 लो, सबको इस पे गुणा और फिर लास्ट वाले को इस पे और ले आते। अगर फिर कुछ कहता तब भी हम ऐसे करते, लो 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 लो, बिल्कुल आसान। ठीक है, आपका वैसे डी तक ही कहता है, कभी कभी ये ई तक भी पूछ चले तो हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आया? चले आगे।
आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। इस अनुपात समानुपात में बहुत सारी ट्रिक्स आपका इंतजार करती है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुझाव हो तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय।